जब जीवन मुश्किल लगे, जब हर दिशा अंधेरे से भरी हो, जब अपनों से भरोसा उठ जाए और जब अपने आप से भी हार मानने का मन करने लगे, तो एक नाम याद आता है, श्री कृष्ण। वो सिर्फ एक देवता नहीं थे, वो एक विचार थे, एक दर्शन थे, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। श्री कृष्ण ने कभी युद्ध नहीं किया, फिर भी महाभारत जीता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिखाया कि युद्ध तलवार से नहीं, धैर्य, बुद्धि और धर्म से लड़े जाते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने ही लोगों को देख डर गया, उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आवाज डगमगाने लगी, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह तुम्हारा युद्ध नहीं है, यह अधर्म और धर्म के बीच की लड़ाई है, और जब तुम धर्म के लिए खड़े हो तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उन्होंने सिखाया, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि जो हमारे वश में है वो सिर्फ कर्म है, फल, उसका परिणाम वो भगवान के हाथ में है। कभी थक जाओ तो याद रखना, जिस अर्जुन ने महाभारत से पहले हार मान ली थी, उसी अर्जुन को श्री कृष्ण ने याद दिलाया था कि उसके भीतर वीरता है, उसके भीतर आग है, बस जरूरत है विश्वास की। कृष्ण का सारथी बनना कोई संयोग नहीं था, वो हर उस इंसान के जीवन में सारथी बनते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो अपने कर्म में अडिग है और जो कभी हार मानने को तैयार नहीं। जब तुम किसी कठिनाई से गुजर रहे हो, जब सब कुछ टूटता लग रहा हो, तब रुकना मत, क्योंकि वही समय होता है जब श्री कृष्ण तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि तुम सिर्फ अच्छे समय में विश्वास करते हो या हर समय उन पर भरोसा रखते हो। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, उन्होंने ये सिखाया कि जो भी होगा तुम उसे झेल सकोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर आत्मबल है, और जब आत्मबल डगमगाए तो उनके शब्दों को याद करो, कर्म करो अर्जुन, क्योंकि कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। कितनी सरल बात है, लेकिन जिंदगी बदल देती है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम हर चीज का परिणाम अपने हिसाब से चाहते हैं, लेकिन कृष्ण ने सिखाया कि जब तुम अच्छे कर्म करोगे तो जो फल मिलेगा वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, चाहे वो तुम्हें अभी अच्छा लगे या नहीं। कृष्ण सिर्फ भक्तों के रक्षक नहीं है, वो योद्धाओं के मार्गदर्शक भी है। उन्होंने हमें सिखाया कि भक्ति का मतलब है समर्पण, लेकिन समर्पण का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ ना करो। सच्चा भक्त वो है जो भगवान पर भरोसा करता है, लेकिन अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटता। जब श्री कृष्ण को गोवर्धन उठाना पड़ा तो उन्होंने उंगली से पहाड़ उठा लिया, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर नहीं, अपने कर्म और अपने लोगों की रक्षा करने के संकल्प पर विश्वास था। अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई गोवर्धन पर्वत गिर रहा है तो तुम भी उसे उठा सकते हो, अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है। अगर तुम अपने जीवन के रथ में श्री कृष्ण को सारथी बना लो। जिंदगी एक युद्ध है, हर दिन एक कुरुक्षेत्र है, और हर दिन तुम्हें अर्जुन की तरह निर्णय लेना होता है। डर के आगे झुकना है या धर्म के साथ खड़े होना है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो डर किस बात का? अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम्हारा रास्ता सही है, अगर तुम अपने कर्म में ईमानदार हो, तो श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। संगीत धीरे धीरे जोश में बदलता है। अब उठो, अपने जीवन के रथ की लगाम संभालो। डर, संशय, आलस्य, इन सब का अंत करो और अपने भीतर के अर्जुन को जगा दो, क्योंकि जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहां विजय निश्चित है। वीडियो का समापन दृश्य, रथ पर श्री कृष्ण और अर्जुन, धूप की किरणें फैलती हुई, और बैकग्राउंड में श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन, जय श्री कृष्ण।